उसके बाद आइन के बाद क्या आता है? वाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो नया दिन और नया व्लॉग। सो यहाँ पे अब हमारा जो है दिन का आगाज़ जो हो रहा है वो नाश्ते के साथ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है रोज़े ख़त्म हो गए हैं, रमज़ान ईद सब कुछ गुजर गया है और अब हम अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। वही डेली बेसिस पे नाश्ते की टेंशन और खाने की टेंशन के क्या पकाना है और क्या खाना है। सो यहाँ पे बच्चों के साथ मैं और मेरे बच्चे यानी कि हम नाश्ता कर रहे थे। सो यहाँ पे बर्गर मेरा और महीन का था, ज़ियान के लिए नगेट्स थे और चाय तो मस्ट है। तो उसके बाद मैंने बच्चों को कहा बहुत हो गया है, बहुत तुम लोगों की आवारागर्दियाँ हो गई हैं, पढ़ने बैठो। सो यहाँ पे इनको पढ़ा रही थी मैं। लिखो कैसे लिखते हैं, स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन टर्न एंड टच। यस टेढ़ा ही लिखा बट ठीक है, इट्स ओके, चल जाएगा। नो छुट्टी। अब जैनी करने लगा है 1 2 का काम। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ये जैनी को आती है 15 तक। सो इनको बिठाना और इनको पढ़ाना ख़ास तौर पे ज़ियान को तो बड़ा ही मुश्किल है, तो क्योंकि होता है कि भूल ना जाएं। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की रूटीन कैसी चल रही है बच्चों के साथ? ईद के बाद रूटीन में आना 14। चलो, तो यही बस है कि बच्चों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सो बस यहाँ पे मैंने इसको काम शाम करा के फ़ारिग हो गई थी। और गंदा काम लिख के दो मुझे। नहीं तो आप गंदा कर रहे हो ना, इसको प्यारी प्यारी स्लांट लाइंस लगाओ। चलो आओ। हाँ चलो आ जाओ। आप लोग बताएं बच्चों की स्टडी, घर की रूटीन और कामकाज सब कुछ कैसा चल रहा है? तो यहाँ पे इनको सब कुछ पढ़ा लेने के बाद मैंने कहा ज़रा सेल्फ़ केयर हो जाए। तो बच्चों से हो गई हूँ मैं फ्री पढ़ा के। तो अब्बा क्या टाइम हो गया, 6 बज गए। सो मैंने कहा कि ईद भी गुजर गई है, तो मैंने कोई क्लिनजिंग फेशियल कुछ नहीं किया। सो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। खाने में भी ऐसे मैंने कुछ नहीं, क्योंकि आज मैंने भी चूल्हे के आगे नहीं जाना। तो ये मैंने अपना डर्माशाइन का फेशियल निकाला है। ये मैं अक्सर अपनी कई वीडियोज़ में यूज़ कर चुकी हूँ, इसका रिव्यू भी मैं दे चुकी हूँ। बहुत 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 अच्छा है क्लिनज़र। अच्छा सॉरी, पहले हम इसके स्टेप्स हैं क्लिनज़र, देन स्क्रब, देन पॉलिशर और देन मास्क, और मास्क के बाद थोड़ी सी मसाज क्रीम। ये हल्का सा इसका फ़ेस वॉश भी होता है। वो फ़ेस वॉश मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, वो अनार का पोमीग्रेनेट का होता है, वो ख़त्म हुआ हुआ है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मली सोप से मुँह धो के तो फिर क्लिनजिंग, देन स्क्रब, देन पॉलिशर, देन मास्क, देन मसाज क्रीम पे आ सकते हैं। चलो मैं इसको ट्राई करूँ। बस बहुत बच्चों को पढ़ा के बहुत थक गई हूँ मैं। 3 घंटे बाद मैं फ़ारिग हुई हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो मैंने कहा ज़रा फेशियल करने से पहले ज़रा बालों को भी खुराक दे दी जाए। तो मैंने अच्छी तरह बालों को चम्पी किया है, अपने बालों को अच्छी तरह। मैंने ये वाला ऑयल लगाया था, इस ऑयल का मुझे नाम भी नहीं पता, ये मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। उसको ना यानी कि गली में जैसे आते हैं ना तेल बेचने वाले, तो ये 5 से 7 ऑयल मिक्स हैं। बहुत अच्छा ऑयल है, इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मुझे ऐसा खुद भी नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से, मैं हालांकि सरसों इस तरह जैतून वगैरह के 5-7 ऑयल उसने मिक्स किया। मैं यही मैं महीन के बालों पे लगाती हूँ और यही मैं अपने बालों पे लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं एंड पे मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी बाल धोने के बाद कितने अच्छे और शाइनी हेयर्स हो जाते हैं। सो लगाना मस्ट है बच्चों को ना, ऐसे रूट्स को सेक्शन कर करके तो अंदर स्कैल्प पे लगाना चाहिए। ये ऑयल तो बहुत यूज़फुल रहता है आपकी स्किन के लिए। सो ये है कि बालों को अच्छी तरह चम्पी करने के बाद, बाल टाई करने के बाद, देन मैंने अपने फेस की, क्योंकि मैंने ईद पे भी फेशियल नहीं किया हुआ था, मैंने कहा बहुत बुरा हो गया फेस का हाल। सो ये सारा मेरा फेशियल की रोटी करा के मैंने अपने आप को करके, बच्चों ने सर खाया हुआ था कि ईदियाँ जमा हुई हैं तो टॉयज़ वगैरह लेने हैं। तो बस उसके बाद शुएब का इंतज़ार था। तो शुएब आए 7:30 बजे शुएब आए। आपको पता है 8 बजे दुकानें बंद हो जानी थी। तो आप सोच लें इस आधे घंटे के अंदर हमने कैसे, इतना रश था मार्केट में, कैसे हमने हरी अप कर के बच्चों को हमने ये टॉयज़ लेकर दी। लाइट्स ऑफ हो रही थी शॉप्स की और दुकानें बंद हो रही थी। सो ये ज़ियान ने कुछ ये सुपर हीरोज़, फौजी और ये महीने बारबी जो बच्चियों के और बॉयज़ के जो टॉयज़ होते हैं, किचन सेट, फ्रूट सेट वगैरह बच्चों ने लिए। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि ज़ियान साहब कर क्या रहे हैं। और आपको पता है ये ज़ियान की हमेशा से यही रूटीन है। और ये मैं इनको अनगिनत इनको टॉयज़ इस तरह के ला के दे चुकी हूँ और हमेशा गुम जाते हैं, टूट जाते हैं और वो कहते हैं हमें तो टॉयज़ ला के ही नहीं दिए। सो यहाँ पे ये बच्चों के टॉयज़ थे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, कार, एरोज़ वगैरह। और यहाँ पे जी मैंने आपको अपने बालों का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये स्ट्रेट नहीं हुए हुए, उस ऑयल के बाद मेरे बालों का ये रिज़ल्ट आता है। जनाब मैं ब्लॉग तो बड़े अरसे से नहीं, मैं मतलब 2-3 दिन से मैं रिकॉर्ड कर चुकी हुई हूँ। बस थोड़ा सा परेशानी हो गई थी, थोड़ा सा मसला हो गया था
इसकी वजह से मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं कर सक रही थी और मैं उसको यानी कि आपस में कंबाइन नहीं कर पा रही थी। सो मसला कुछ यूँ हुआ था कि माहीन की आँख के साथ मसला हो गया था। माहीन की आँख में टॉय लग गया था बिल्कुल ना इस ब्लैक पार्ट पे, तो जो उसकी आँख के अंदर जो लेयर्स होती हैं ना, फर्स्ट लेयर जो थी वो डैमेज हो गई थी, बिल्कुल उतर गई थी। सो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई थी और मसरूफ़ थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना वीडियो रिकॉर्ड कर सकी। जो पहले के ही क्लिप्स मेरे रिकॉर्ड थे तो उसी को मैं करके सारा कुछ व्लॉग ऐड करी थी। सो इधर आओ महीन, ये आ गया। ये देखें महीन की आँख अब बहुत बेहतर है। ये देखिए इसकी आँख स्वेल हुई थी, इसको यहाँ पे ना बैंडेज हुआ था, तो उसकी आज बैंडेज उतरा है उसका, और उसकी आँख अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। तो दिखाने का मकसद बेसिकली ये था कि बच्चों को ना, अवल तो बच्चे होते ही ऐसे हैं, जितना मर्ज़ी ख्याल रख लो ना कोई नुकसान और कोई ना कोई चोट लगवा ही लेते हैं। सो अपने बच्चों के मामले में ना बहुत केयरफुल रहें और बच्चों को नज़र रखें बच्चों पे कि बच्चे आपस में किस किस्म का खेल खेल रहे हैं, उन्होंने क्या हाथ में पकड़ा हुआ है, उनके लिए हार्मफुल है कि नहीं। अवल तो महीन को जो टॉय लगा वो इतना हार्मफुल नहीं था, जस्ट प्लास्टिक था, तो वो उसकी डायरेक्ट आँख के अंदर लग गया। सो बस आप दुआ करें कि महीन की आँख फटाफट सही हो जाए और महीन को देखकर ना कुछ मुझे भी डिप्रेशन और परेशानी के साथ कुछ मेरी भी तबीयत आउट हो गई थी। सो बस मैंने अपने व्लॉग को फिनिश करने के लिए मैंने कहा मैं रिकॉर्ड उसको वॉइस ओवर करने लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस पर रिकॉर्ड कर लूँ और मैं आपको दिखाऊं कि महीन के साथ मसला हुआ है। उसकी आंख थोड़ी सी अभी है क्योंकि 2 दिन उसका ना बैंडेज रहा है, तो वो आंख ना थोड़ी सी स्वेल हुई हुई है और रेड हुई हुई है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी बचत कर दी। बस आप सब लोग दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी बेटी की फटाफट आँख ठीक हो जाए। और क्या मैं मज़े की चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। मज़े की चीज़ है ये देखें, ये ज़ियान साहब हैं। क्या आप मुझे बताएं क्या सब बच्चों के साथ यही कुछ होता है? अपने लेकर आया है सुपर हीरोज़, जीप और फ़ौजी वगैरह के, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो में दिखाया कि ज़ियान क्या क्या टॉयज़ लेकर आया है। तो वो सारे टॉयज़ छोड़ के सुपर हीरोज़, फ़ौजी, गाड़ी वगैरह छोड़ के, तो ये आप ही का उसको किचन सेट चाहिए। क्यों ज़ियान? अब वो मुझे कह रहा है कि मामा मुझे भी एक डिनर सेट, ये किचन सेट ला के दो, मैं आप ही की तरह खेलूँगा। सो ये आप ही ने उसको अलाउ किया कि तुम मेरे किचन सेट के साथ खेल लो। सो ये मेरा हाल है, हर बच्चे ऐसे ही करते हैं। बस यहाँ तक मेरा व्लॉग था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रूटीन पसंद आई होगी। रोज़ों के बाद जो नॉर्मल रूटीन चल पड़ी है सबकी, वही बिज़ी रूटीन, रोज़ों में भी बिज़ी थी और सहरी में भी बिज़ी थी और अब अदरवाइज़ भी बिज़ी है। हाउसवाइफ की रूटीन, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन्स जो भी होती हैं, मतलब कि रूटीन तो होती बिज़ी ही है। सो यहाँ तक मेरा ब्लॉग था। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ध्यान से अल्लाह हाफिज़। इधर देखो, इधर देख से अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, महीन थोड़ी सी परेशान हुई है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। और नए व्लॉग में इंशाल्लाह मीन ठीक होगी तो मैं मीन के साथ व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।